हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। आज की सबसे बड़ी खबर यह थी कि भाई मणिपुर से प्रेसिडेंट रूल हट गया है। बट एक साइड से एक अजीब सी स्टोरी आती है। सोचिए कि जो प्रहरी आपके बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, उसी के साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट लड़ना शुरू कर दे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट्स अप्रोच करना पड़े, अगर बीएसएफ को कोर्ट्स में जाके बोलना पड़े कि साहब हमें जमीन दे दीजिए ताकि हम उसकी फेंसिंग कर दें। काफी अनफॉर्चुनेट है क्योंकि बांग्लादेश बड़े सारे सीक्रेट डिफेंस पैक्ट कर रहा है। और जून की यह कहानी है कि बांग्लादेशियों का रवैया आपको पता होना चाहिए। बीएसएफ जवान ट्राइंग टू फॉइल इन्फिल्ट्रेशन गेट्स किडनैप्ड बाय बांग्लादेशी नेशनल रिलीज्ड आवर्स लेटर। जून 5 2025। तो ये तो रवैया है बांग्लादेश का, बांग्लादेशियों का। और जो इलीगल्स भारत में रहते हैं उनका भी यही रवैया रहेगा व्हेन पुश कम्स टू शव। और उसी के साथ मोहम्मद यूनुस हो, बीजीबी हो, बांग्लादेशी आर्मी हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को प्रेम से नहीं देख सकते। ये बात तो भारत को, भारत के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बिल्कुल क्रीडेंस नहीं देते। दे डोंट केयर। इस वीडियो को हर अपने दोस्त तक पहुंचाइए, इसे ग्रुप्स में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हाइप करिए। इशू क्या है? इशू है बीएसएफ को जमीन चाहिए। कहां पे जमीन चाहिए भाई? बॉर्डर के पास में, ताकि वो बॉर्डर के आसपास के इलाकों को, सिर्फ बॉर्डर पे फेंसिंग करने से नहीं होता। बॉर्डर एक कंटिगुअस रीजन है, दोनों साइड नदियां हैं, नदी क्रॉस कर रही है, दलदल है, तो आपको एक बड़ा रीजन, एक कहीं ना कहीं ग्रे एरिया चाहिए जिसको आप सिक्योर कर सकें, फेंस कर सकें और कंटिन्यूसली मैन कर सकें। और फिर आप मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी लगाएं ताकि भाई बॉर्डर सिक्योर रहे, चाहे आपके जवान वहां पे हो या ना हो। इसके बाद भी इसके बाद भी इन्फिल्ट्रेशन होगा, इसके बाद भी सामान अंदर बाहर जाएगा, बट आप इसके ऊपर नकेल कस सकते हैं। आपको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में कितना टू एंड फ्रो सप्लाई आ रहा है, और आप ऑलमोस्ट 95-98% तक सारा सामान काट देंगे। बट ये काम करने के लिए हाईकोर्ट को बोलना पड़ता है कि 31 मार्च की डेडलाइन है। भैया 31 मार्च से पहले वेस्ट बंगाल की सरकार को हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप वो सारी कंटिगुअस जमीन जो बॉर्डर के पास में है उसे दे दीजिए। इसके ऊपर रिस्पॉन्स भारत के एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर से यह आता है कि भाई आपको ये बॉर्डर का जो जुरिस्डिक्शन है ना, इसको थोड़ा रोल बैक करना चाहिए। आपने बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन बढ़ाया था, किसी और स्टेट को इस बात से कोई परेशानी नहीं, किसी और इंडिविजुअल को इस बात से कोई परेशानी नहीं, बट वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर को इस बात से परेशानी है। उनका यह मानना है कि अगर ये बॉर्डर जुरिस्डिक्शन को पीछे कर लिया जाएगा तो भी तो बॉर्डर बन सकता है। बट फिर प्रॉब्लम क्या है? दो खेत है और वो खेत बॉर्डर से डिवाइडेड है, तो आपको लोगों को दूर तो भेजना पड़ेगा ना। अगर लोग कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो मूव करेंगे, अगर बॉर्डर पे खेती हो रही होगी, तो बड़े बड़े क्रॉप्स में आप कैसे सिक्योरिटी देंगे? और आपको कैसे पता कि अब भारत के साइड वाला आदमी भी एक नॉर्मल इंसान है, एक नॉर्मल सिटीजन है? यह भी तो हो सकता है कि आप मालदा मुर्शिदाबाद में है और जो बंदा आपके सामने दिख रहा है, भारत के साइड में दिख रहा है, वो भी एक इलीगल बांग्लादेशी हो। यह भी हो सकता है कि वो एक स्मगलर हो जो कि बीएसएफ के ऊपर अटैक करे। तो आपको कहीं ना कहीं एक थोड़ा बफर एरिया चाहिए होता है बॉर्डर के पास। बट वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर से इससे बहुत आहत है। आप मुझे एक बार बताइए कमेंट में, क्या लगता है आपको कि वो थोड़ी सी जमीन दे देंगे बीएसएफ को तो बीएसएफ भारत को प्रोटेक्ट करेगी, भारत में इलीगल्स को आने से रोकेगी? इससे वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर को क्या होगा? अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा मूव चल रहा है भारत में, एसआईआर। एसआईआर का जो कोर एजेंडा है वो क्या है कि आपके इलेक्टोरल रोल्स वो साफ रहने चाहिए, ठीक है। बट ये मैटर इतना ब्लोन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन हो गया कि भाई कहीं हम सपने देख रहे थे कि बांग्लादेशियों का नाम वाम कटेगा, आधार में क्लीन अप होगा, इलेक्टोरल रोल्स में क्लीन अप होगा। बट खुद वकील बन के वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर पहुंच जाती हैं सुप्रीम कोर्ट और जाके खुद इन पर्सन आर्ग्यू करती है। उनके वकील भी थे, बट वो इन पर्सन आर्ग्यू करती हैं। और उनका बड़ा सिंपल तर्क है कि एसआईआर, एसआईआर किस लिए किया जा रहा है? ताकि जो लड़की जिसकी शादी हो गई हो उसका नाम कट जाए, जो लोग इंडियंस हैं उनका नाम कट जाए। उनका आर्गुमेंट ये था कि इसे अनफेयरली यूज किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट। कोर्ट के बाहर उन्होंने ये बोला था कि तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट, बट कोर्ट में उन्होंने कहा कि यह बंगाल के खिलाफ है। एसआईआर बंगाल की तरफ एक षड्यंत्र है और ये खुद इन पर्सन। और मैं, अच्छी बात है कि आप इन पर्सन जा रहे हैं, आप इतने मोटिवेटेड है किसी इशू को लेकर, बट
ऐसा क्यों है कि वेस्ट बंगाल में अपने भारत की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर इतनी वीक थॉट प्रोसेस है? हम ऐसी वीकनेस में कैसे रह सकते हैं दोस्तों? आप सोचिए खुद, क्या आप इलीगल्स को अपने घर में रखेंगे? तो फिर आप अपने स्टेट में क्यों रखेंगे? क्या आप अपने घर के बाहर ताला लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। तो फिर आप बॉर्डर पे ताला क्यों नहीं लगाएंगे? और इससे मतलब इलेक्शन और वोट बैंक पॉलिटिक्स, अपीजमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम कोर्ट्स में जा जाके ऐसी दलीलें देंगे। एवरी सिंगल जेन्युइन पर्सन मस्ट रिमेन ऑन इलेक्टोरल रोल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत दो टूक बोला कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो कि डिजर्विंग हो, जो कि इंडियन हो और जिसका नाम इलेक्टोरल रोल से गायब हो गया हो। यह जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की, और डेफिनेटली चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे ये या नहीं कहे, यह डेफिनेटली जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की कि प्रोसेस फेयर हो, फ्री हो, बट उसे यह भी इंश्योर करना है कि इलेक्टोरल रूल्स साफ हो। अब पीएम मोदी का यह कहना है कि यह सारा जो आर्ग्यूमेंट है, यह सारी जो दलीलें हैं, चाहे बीएसएफ वाला इशू हो, चाहे एसआईआर के अगेंस्ट कोर्ट में खुद जाना हो, चाहे उसके बाद इसकी सब तारीफ कर रहे हैं कि भाई, मतलब पार्टी वर्कर्स बहुत तारीफ कर रहे हैं कि वाओ डेयर डेविल एटीट्यूड, ये सब कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो क्या दोस्तों, भारत का फेडरल स्ट्रक्चर इतना वीक हो चुका है, हमारे स्टेट्स इतने मजबूत हैं, दे आर सो स्ट्रांग, कि वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लें जिद में आके, वोट बैंक के लिए, इलेक्शन के लिए? थिंक अबाउट इट, हम किस लेवल पे अपनी पॉलिटी को लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये तो फॉर्चुनेट बात है कि बांग्लादेश का बॉर्डर एक हॉट बॉर्डर नहीं है, वहां पे आज इंसर्जेंसी नहीं, वहां पे आज राष्ट्रीय राइफल या असम राइफल्स की जरूरत नहीं है वो ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए। ऑब्वियसली सिक्योरिटी के लिए सारे अपैरेटस अवेलेबल है। यूं ही हम 3 गैरिसन और चौथा गैरिसन इन मेकिंग नहीं बना रहे होते। इट इज जस्ट टू कट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, क्योंकि वो बदतमीजी कर रहा है। बट उसके साथ आप देखिए बांग्लादेश अंदर से क्या हरकतें कर रहा है। जब बांग्लादेश एंटीथेटिकल एटीट्यूड भारत के अगेंस्ट ले चुका है, तो फिर भारतीय बांग्लादेशियों को क्यों सह रहे हैं? यूएस के साथ सीक्रेट डील करनी है, इक्विपमेंट लेने भागा है भाई, डिफेंस डील चाहता है, पावर में रहने की डील चाहता है, ट्रेड डील चाहता है। खुद के जो एक्सपोर्टर्स है, बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, वो परेशान है, क्या डील लेके आएगा भाई? चाइना अचानक से, आपने पहले न्यूज देखी थी, लाल मुनीर हाट में सिलीगुड़ी के जस्ट नीचे चाइना एक एयरबेस बनाना चाहता है। क्यों सिलीगुड़ी के पास? और अब चाइना एक ड्रोन फैक्ट्री बना रहा है, कहां पे? चिटागोंग में। और ये हाई इंड्योरेंस, लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स होंगे, अटैक ड्रोन्स होंगे, सर्वेलेंस ड्रोन्स होंगे। वाई बांग्लादेश चाइना बैक ड्रोन फैक्ट्री इज रेजिंग अलार्म बेल्स इन इंडिया। ये भारत के लिए बिल्कुल हाई अलर्ट है। इसे बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी अपडेट। ऐसी चीजें अगर आप पहले पढ़ लेते हैं, पहले से देखने लगते हैं, तो आपको पैटर्न दिखने लगता है। और अब पैटर्न आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि कभी ये लाल मुनीर हाट, कभी ये ढाका के पास आएंगे, कभी किसी एयरबेस में बुलाएंगे, कभी कहीं एयरबॉर्न यूनिट्स को एक्सरसाइज करवाएंगे, फायर ड्रिल्स करवाएंगे, कभी ये बोलेंगे रोहिंग्या कॉरिडोर बना देना है, कभी ये बोलेंगे कि भाई चिट्टागोंग में तुम भाई कराची से सामान लेके आ जाओ शिप से, कभी ये बोलेंगे कराची से तुम अपनी फ्लाइट उड़ा दो, कभी ये बोलेंगे पाकिस्तान से लड़कियां ले आओ, हम उनकी शादी कराते हैं। पाकिस्तान बोलेगा हम साथ में गधे बेचेंगे। और उसके साथ J-10 20 फाइटर जेट खरीद रहा है बांग्लादेश, एक बैंकरप्ट कंट्री जिसके लोग जॉबलेसनेस से मर रहे हैं, जहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है। अनफॉर्चुनेट, हिंदू हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, ट्राइब्स हो, चुन चुन के इनको मारा जा रहा है। जहां पे इस्कॉन को हंट डाउन किया जाता है, चिन्मय कृष्णदास को हंट किया जाता है, एक मंक को। और क्या चाहिए इनको? J-10 क्या? ये वेस्ट बंगाल से लड़ने के लिए ले रहे हैं, ये आर्म्ड फोर्सेस के साथ लड़ाई करने के लिए ले रहे हैं। इनको सबमरीन्स की क्या जरूरत है? ये तुर्की के साथ सारी जो डील्स है, अच्छा ये बताइए, बांग्लादेश सारी कंट्रीज डील्स करती है, एटलीस्ट ये तो बताती क्या ले रहे क्या नहीं ले रहे। इनके डील्स सारे सीक्रेट हो रहे हैं, सीधा हमें स्काइज में दिखता है, सीधा हमारी इंटेल यूनिट्स जो बांग्लादेश के अंदर हैं वो बताती हैं कि ये आ चुका है, ये उड़ रहा है, हमारे सीधा रेडार में आते हैं। तुर्किश ड्रोन्स पहले थे, तुर्किश ड्रोन ऑपरेटर्स, ड्रोन ट्रेनर्स, वो बांग्लादेश में ड्रोन ट्रेनिंग कर रहे हैं, अलग अलग वैरायटी का सामान लेके आते हैं, वो सीक्रेटली दे देते हैं। कोई पब्लिक प्रोक्योरमेंट नहीं, कोई लंबी टेस्टिंग नहीं, लाओ फेंको और यूज करो। तो आपको क्या लगता है ये जो चाइना लेके आ रहा है, ये जो ड्रोन फैक्ट्री, ये ड्रोन फैक्ट्री में जो ड्रोन्स हैं, क्या ये
24/7 जब भी उड़ेंगे, ये डेटा चाइना के पास नहीं जाएगा। J10 का डेटा चाइना के पास नहीं जाएगा जब ये सॉर्टीज करेंगे, या तुर्किश डेटा तुर्की के पास नहीं जाएगा। तो ये हमारे पे कौन नजर रखना चाहता है? और उसके बाद तुर्की कहेगा यार इट्स नॉट अ बिग इशू, हम तो यार बस सामान बेच रहे हैं। यस, जापान बहुत अच्छा दोस्त भारत का, वो एक डिफेंस इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक अग्रीमेंट करता है जिसके अंदर कोई डिटेल्स नहीं है, बस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट है। किस चीज की टेक्नोलॉजी, कौन सा सामान, कितने रुपए में, सॉरी कितने टाका में, या दैट ट्रैप क्रैश वट है ना। पाकिस्तान से J17 थंडर खरीदे, ये भी पाकिस्तान चाइना, ठीक है। उसके बाद देखिए इतनी इंटेंसिटी से डिफेंस प्रोक्योरमेंट, ऐसा क्या हो गया बांग्लादेश में? बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो क्या ये रॉकेट लॉन्चर्स और हेलीकॉप्टर्स, ब्लैक हॉक चाहिए भाई बांग्लादेश को, ब्लैक हॉक, आपको लिस्ट दिखाता हूं। इनको JF-17 चाहिए, पाकिस्तान से 12, J10 चाहिए, चाइना से 20, यूरोफाइटर टाइफून चाहिए 10, यूरोफाइटर टाइफून, ये सब चाहिए इनको, एक नहीं चाहिए। एयर डिफेंस अमेरिका से इन्होंने मांगा, फ्रांस से मांगा, जर्मनी से मांगा, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। यूरोपियन यूनियन में मल्टीपल कंट्रीज के पास गए, हमें एयर डिफेंस चाहिए। क्यों एयर डिफेंस चाहिए? इनको ड्रोन्स चाहिए लॉन्ग एंड्योरेंस वाले, इनको लॉइटर एम्यूनिशन चाहिए, इनको एंटी टैंक मिसाइल्स चाहिए, इनको एंटी ड्रोन वॉरफेयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स चाहिए। वाई? अटैक हेलीकॉप्टर्स तुर्की से, सबमरीन साउथ कोरिया से, पहले चाइना से सबमरीन ले चुके हैं, ब्लैक हॉक अमेरिका से, क्या करेंगे सबका? और उसके बाद हम भारत में पॉलिटिकली डिवाइड होके, बीजेपी कांग्रेस या फिर तृणमूल कांग्रेस, हम आपस में डिवाइड होके, है ना, सिर्फ एक लोकल एक छोटा सा इशू है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, थोड़ा सा अपने इक्वेशन सारी पार्टीज को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी डिसिप्लिन लानी पड़ेगी पॉलिटी में, थोड़ा करप्शन कम करना पड़ेगा और बांग्लादेशी को फेंकना पड़ेगा। बट जब तक हमारे लीडर्स में ये शत्रुबोध नहीं आएगा, तो हमारे लीडर्स जाके ये बोलेंगे कि भाई मैं खुद अपीयर होना चाहते हैं और हमें टारगेट किया जा रहा है, एसआईआर गलत है। एसआईआर से कैसे टारगेट हो जाएगा? हमें तो बांग्लादेश से अपनी साफ सफाई करनी है, इंटरनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है, एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स वो तो आर्म फोर्सेस देख लेगी। बट अगर इंटरनली हम वीक रहेंगे, डिवाइडेड रहेंगे, कैसे चलेगा? आपको क्या फील होता है ऑनेस्टली कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।